जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उस दुनिया में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता ने कैसे भेजा। केवल ऐसे करके नहीं भेजा कि तुम जाओ, तू जा नीचे, नहीं। यीशु को परमेश्वर ने क्या करा, एक सामर्थ्य के साथ, अपनी पवित्र आत्मा के साथ उसको क्या करा, यीशु को भेजा, अथॉरिटी के साथ भेजा। यानी पर यीशु मसीह जो काम करता था उसको सामर्थ्य ऊपर से मिलती थी। वो जो भी कार्य करता था, जो भी सेवा करता था, वो सारी सेवा करने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए सामर्थ उसको पिता देता था। क्या खाली हाथ भेजा था यीशु को पिता ने? सोने वाले बोलो हालेलुया। सुना नहीं है? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है और वैसे ही, बढ़ो आगे बेटा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आपको यीशु ने भेजा है। आपको यीशु जो भीड़ में से चुन के लाया है, लाखों करोड़ों लोगों में से जब आपको चुना है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है और चुनकर क्या करा है, और उसने आपको भेजा है। आपको हालेलुया, आपको भेजा है। और साथ में देखो क्या करा उसने, यह कहकर उनके ऊपर फूंका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा लो। आज परमेश्वर ने हमें भी पवित्र आत्मा दे दिया है भरपूरी रूप से। आज हम भरे हुए हैं। अपने आप को खाली मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी अपनी जिंदगी में मत सोचना। जैसे यीशु अपनी जिंदगी में सब कुछ करके दिखाया, असंभव कामों को भी संभव करके दिखाया, जैसे यीशु कभी निर्बल नहीं हुआ, हालेलुया, हमें भी कभी निर्बल नहीं होना। बाइबल कहती है कि जब तुम निर्बल होते हो तो तुम बलवंत होगे। आज आपको परमेश्वर भेज रहा है। जैसे यीशु ने बचाया, यीशु केवल अपने लिए जिंदगी जिया, अपने लिए जिया, किसके लिए जिया? हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए वो कुर्बान हो गए। आज आपको और मुझे जाना है किसके लिए? किसके लिए? यीशु के लिए या इस जगत के लिए? यीशु ने तो भेज दिया, जाओ। मती उसका 28 अध्याय जब 18 से पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेहरा बनाओ। मैं आपको यीशु मसीह का दर्शन देना चाहता हूँ। मैं आपको आज यीशु मसीह का विजन देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मुझे प्रभु ने क्यों चुना है, मुझे परमेश्वर क्यों मुझे रखा है। आज ये विजन है, आज ये दर्शन है किसी के लिए कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर तुझे इसलिए चुना है कि वो तुझे भेजना चाहता है, वो तुझे आगे लेके जाना चाहता है। जैसे तुझको प्रभु ने बचाया है, परमेश्वर चाहता है कि तेरे द्वारा मैं दूसरे को भी बचाऊं। जैसे तुझे मैंने शांति दी है, वैसे तू भी दूसरों को शांति दे। हालेलुया। मैं कहते हैं कि तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जाओ उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु का काम करेंगे, अगर आप यीशु की सेवा करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ आप कभी निर्बल नहीं होंगे। अगर निर्बल भी होंगे, आपका परमेश्वर आपको मजबूती देगा। लेकिन अगर आप प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, हालेलुया, पौलुस एक जगह एक प्रकार का बोलता है कि जिस दिन मैं तेरी सेवा करने के लायक ना हो, मुझे इस पृथ्वी पर रहना ही नहीं है। हालेलुया। मेरा इस पृथ्वी में कोई काम नहीं है जिस दिन मैं तेरा काम ना कर सकूं। आज हम अपनी जिंदगी में इस चीज को सोच रहे हैं। मैं अगर यहां पर हूं तो अपने यीशु के लिए। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। क्या आप यीशु के लिए हैं यहाँ पर? मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी में जितने भी डेविल के जितने भी काम होंगे, बंधन होंगे ना, आप बोलोगे टूट जाए, ऐसा नहीं टूटता, आपके कामों से टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप काम करते जाइए, सेवा करते जाइए, यीशु के लिए अपने आप को आगे लेकर आइए। देखिए
परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बढ़ोतरी नहीं लेकर आएगा? लेकर आएगा। मैं कहते हैं कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया ना, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। जितनों ने परमेश्वर की दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्योति के समान हूँ। आप एक ज्योति के समान हो, जिसको प्रभु ने बोला है हालेलुया कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया, ज्योति है तो यह अंधकार दूर हो सकता है। यीशु आपको ज्योति करके भेजना चाहता है, दूसरे के लिए आपको रोशनी बनाकर भेजना चाहता है। पता नहीं कितनों की जिंदगी में अंधकार होगा, कितने की जिंदगी में शैतान के काम होंगे, यीशु आपके द्वारा उसको तोड़ना चाहता है। आप सोचते हैं प्रभु मुझको बचा ले, लेकिन प्रभु आपको नहीं, आपको तो बचा ही लेगा, लेकिन आपको तो दूसरों को बचाना चाहता है। हालेलुया। जो अपने को केवल अपने पे बचाने के लिए आता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों को बचाने के लिए आ रहे हैं, आप अपने आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या डरता है? ये केवल अपने लिए नहीं, जिसने दूसरे के लिए कुछ करने लगा, दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगा, दूसरे को परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, दूसरों को परमेश्वर में मजबूत करने लगा ना, वो है शैतान, जिससे डरता है। और हमें डराना है शैतान को। किसको डराना है? हमें शैतान को डराना है। बोलो पड़ोसी को नहीं डराना, बोलो पड़ोसी को नहीं डराना, शैतान को डराना है। किसको डराना है? बाइबल कहती है कि हमारा जो मल्लयुद्ध है, हमारा जो युद्ध है ना, किसी मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से। क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनके सामना करने के लिए तैयार हैं? कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं चाहिए। दुष्ट भी खड़ा है कहीं, वो सोचे कि वो चर्च में नहीं आ सकता, वो तो स्वर्ग में पहुंच जाता है। आपके अंदर जो वो देखना चाहता है, क्या है आपकी वो मजबूती परमेश्वर के लिए, वो कांपता है कहीं ये कमिटमेंट ना कर ले, कहीं ऐसा फैसला ना ले ले जिससे मेरा राज्य इसके जीवन से हिलने लगे। ऐसा कमिटमेंट करिए, ऐसा विश्वास करिए और ऐसा प्रॉमिस करिए परमेश्वर से कि शैतान सुनते ही भाग जाए यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु के लिए जाएंगे? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप यीशु के लिए जाएंगे? क्या आप यीशु के लिए जाएंगे? ये दवा सुनना चाहता हूँ मैं। क्या आप यीशु के लिए जाएंगे? क्या आप यीशु के लिए तैयार है? क्या आप लोगों को बचाने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु के पास लोगों को लाने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु के लिए जीने के लिए तैयार है? क्या यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है? मुझे आखिरी वाले में बड़ी खुशी हुई है ना। आखिरी वाला था, मरने वाला था। सब लोग जीना चाहते हैं, मरना कौन चाहता है? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाइबल कहती है कि तू अपने प्राण को खोएगा तो पाएगा। जी, प्राणों को खोएंगे तो पाएंगे, और जो बचाने की कोशिश करेगा वो देगा। सब प्रभु के लिए ना। आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु की सेवा करते जाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, हालेलुया। दुष्ट कितने भी तकरीर आपके लिए निकाल ले, कितने भी योजना आपके लिए निकाल ले, वो कितने भी फंदे आपके लिए बना ले, वो आपके ऊपर कामयाब नहीं होंगे। आप उन फंदों को तोड़ने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। आप जो कदम रखेंगे, फंदे अपने आप दूर हो जाएंगे। आपके जाल बिछाए हुए अपने आप टूटते चले जाएंगे। आपको हर समय प्रेयर करने की जरूरत, आपको हर समय प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदम कदम में प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लाइफ स्टाइल वजह से एक बोलती है कि मैं इस व्यवस्था पर रात और दिन आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। मौत को जीतने वाले परमेश्वर, मौत के डंक को खत्म करने वाले परमेश्वर। मौत ने सोचा, मृत्यु ने सोचा कि अब मैं परमेश्वर के संतानों को ऐसे ही नष्ट कर दूंगा। और शैतान बहुत खुश था जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ रहा था, और जब उसको कब्र में रखा गया, उसकी बॉडी को, और उसके स्पिरिट स्वर्ग लोक से, अधोलोक से होती हुई
शैतान ने सोचा मैं उस पर हक जमा लूंगा, लेकिन उसने पहले ही कहा था, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो कभी नहीं हुआ। अगर लोग को, फाटकों को चीरता हुआ, उनको सारे फाटकों को पार करता हुआ और मौत पर विजय पाता हुआ यीशु आगे खड़ा हो गया, और वही शैतान हार गया। शैतान ये नहीं सोचना कि हारेगा, वो हारा हुआ है। यीशु ने उसको जीत लिया है क्रूस पर। वो उसके पैरों के नीचे है और वो आपके भी पैरों के नीचे है। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, प्रभु मेरे परमेश्वर, कोई परिस्थिति इनको, इनके विश्वास को कमजोर ना होने दे। मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु, जैसे तूने अपने चेलों को दिया और प्रभु उनको भेजा, तूने इनको भी भेजा है, इनको भेजा है प्रभु, इनको एक सामर्थ्य के साथ तो इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अभिषेक की पावर को इनके ऊपर रिलीज कर पिता। आज इनके ऊपर के अपने स्पिरिट को फूंक दे मेरे पिता, अपने स्पिरिट की सामर्थ्य को इनके ऊपर डेल दे मेरे पिता। इनको प्रभु तू अनॉइंट करे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये ऐसे ही रहने वाले ना बने मेरे परमेश्वर, ये अपने पड़ोस को हिलाने वाले बन जाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी यीशु तेरे नाम से हराने वाले बन जाए प्रभु जी। इनके सामने कोई बीमारी टिक ना सके प्रभु, कोई रिंग रोग टिक ना सके मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जब ये कमजोर पड़े तो तू इनको सहारा बनना प्रभु। पवित्र आत्मा, इन्हें तेरी जरूरत है, हम सबको तेरी जरूरत है। आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर हम तेरे एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप तेरे लहू में ढालते हैं यीशु मसीह। इस वचन को इन सबकी जिंदगी में हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना दी सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।